निरीक्षण ही मैं देख रहा था, ढंग से करना तो वही 2-3 दिन चाहिए। तो क्या करेंगे, सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करके इसको 2-3 पॉइंट करके सोच रहा था कि संबंध को क्रिया रूप में पहचानने वाले में टिका के, फिर प्रत्येक संबंध की डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सबको लगभग पता ही है, फिर वो कभी अभ्यास के क्रम में हम कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर्म अभ्यास को 1-8 घंटे में करके, ऐसे 1-1 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। तो ये चौथा भ्रांति, थोड़ा सा ऑर्डरिंग को मुझे बाद में लगा कि ऊपर नीचे कर सकता हूँ, मैं घर जाके करूंगा, फिर आपको बता दूंगा कौन से पेज पे क्या, वो हाईलाइट करके भेजता हूँ। हाँ नहीं, और जिनका प्रिंट आउट हो गया है केवल उन पेजेस को मैं बोल दूंगा कौन कौन से पेज में चेंज हुआ है, उतना भर, कुछ कैंसलेशंस भी है। तो चौथा इश्यू, ये जो मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हो पा रही है और लंबे समय जब पूरा नहीं हो पाता है तो मैं फैसला कर देता हूं ना उस संबंध में, तो उस संबंध की जो फ्रेशनेस है वो धीरे धीरे उस फैसले के रूप में मैं देखना प्रारंभ कर देता हूं। इसके पहले जो बात हुई थी वो अपेक्षा की थी कि मेरा कोई अपेक्षा रहता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा रहे, और उस अपेक्षा के द्वारा मैं उसको देख रहा हूं कॉन्स्टेंटली, तो उनका कार्य भी ऐसा रहे, उनका व्यवहार भी ऐसा रहे, है ना, उनका बुद्धि ऐसा रहे, यदि अध्ययन में है तो उनका गति ऐसा रहे, उनका बातचीत ऐसा रहे, हर चीज में एक अपेक्षा बनी हुई है। और कुछ जगह वो अपेक्षा मैच हो रही है, कुछ जगह अपेक्षा मैच नहीं हो रही है। उसका जो समरी का इसके पहले के जो पॉइंट था, थर्ड भ्रांति, जैसे 7 संबंध है ना, वो तुक्के से 7 भ्रांति निकले, ऐसा 7 भ्रांतियां हैं, 7 संबंध हैं और प्रत्येक संबंध में 7 भ्रांति कर सकते हैं, वो 7 ही निकला। वो मैं अभी देख रहा था 9 से 7 हो गया, कंडेंस होके अपने आप ही हुआ, ऐसा सोच समझ वो नहीं किया। तो अपेक्षा में बेसिक जो हाईलाइट है पिछले बिंदु का, सामने वाला मेरे अनुसार मतलब मेरे अपेक्षा अनुसार हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं उसके अनुसार होने के लिए तैयार नहीं हूं। सेम प्रिंसिपल इन रिवर्स, है ना। तो यू कैनॉट, कर लीजिए, हो गया 22। You will not become like me because I am not willing to become like you. सीधा बात, सेम थिंग इन रिवर्स। वही मेरी भी अपेक्षा नहीं बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपेक्षा, अच्छा उसके ये मतलब नहीं कि अपेक्षा नहीं होगी ना, बिना अपेक्षा का संबंध होता ही नहीं, तो रिक्वायरमेंट तो होता ही है, लेकिन मेरे अनुसार ये जब नहीं होता है, जो कांस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट है वो फिर दिक्कत करती है। फिर यही वाला आगे जाके फैसले में हो जाता है, तो मैं एक जजमेंट बना देता हूं उस व्यक्ति का, टिपिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, तो मैं लेबल कर देता हूँ ना। अंग्रेजी में वो कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मतलब आदमी से निकट होते होते उनका दोष दर्शन होना शुरू हो जाता है, और होते 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 फिर सामने वो आदमी दिखना बंद हो जाता है, केवल वो दोष ही दिख रहा है, और दोष दिखते दिखते वो आदमी का परिभाषा उस दोष के द्वारा हो जा रहा है। फिर मैं जब
देख रहा हूं उस व्यक्ति को, तो उस जजमेंट को देख रहा हूं, उस वैल्यू जजमेंट को देख रहा हूं, है ना। ये लंबे समय मेरे मूल्यांकन के कारण हो रहा है। उनका कार्य, उनका स्वभाव, उनकी योग्यता के बारे में मेरे द्वारा एक वैल्यू जजमेंट हो जा रहा है। फिर मैं इस वैल्यू जजमेंट के द्वारा देख रहा हूं, तो मैं जो देख रहा हूं उस प्रेजुडिस को देख रहा हूं। हर समय मेरे अंदर आपके बारे में जो प्रेजुडिस बन गया, उस प्रेजुडिस के साथ व्यवहार हो रहा है, या उस प्रेजुडिस को दबा के सामने कुछ हम मैनेज कर ले रहे हैं। और ये जो तीनों चीजें हैं, ये मैच नहीं होता है। मेरा उसके बारे में मूल्यांकन, उसका अपने बारे में मूल्यांकन, उसका मेरे बारे में मूल्यांकन, मेरा अपने बारे में मूल्यांकन, इन रिवर्स। इसलिए दोनों का परस्पर मूल्यांकन हो नहीं पाता ना। होना क्या चाहिए, यदि ये पूछेंगे, जैसे अभी बात हो रही थी कि भाई होना क्या चाहिए, तो क्रिया रूप में जो हम अध्ययन को देखते हैं, क्रिया रूप में संबंध को, उसको आगे जब संबंध के अध्ययन है तो उसमें और क्लियरली निकल कर आएगा। लेकिन एक बहुत ब्रॉड डायग्राम यदि बनाओ तो क्रिया रूप में संबंध के अध्ययन में सत्य है, सत्य के अनुसार धर्म, धर्म मतलब मेरा व्यवस्था में रहने का स्वरूप, है ना। यही मेरा धर्म है। व्यवस्था में रहने को जो स्वरूप है वो स्वभाव के रूप में है, और उसका जो विधि है वो गुणों के द्वारा हो पा है ना। जो स्वरूप है, ये मेरे, हाँ, मेरा व्यवस्था में होने का मूल आधार सत्य तो अस्तित्व है ना। और ये एक प्रकार से कार्य विधि है। कार्य विधि मतलब भाव का, और यहां से रूप। तो होना क्या चाहिए मुझे कि संबंध का मैं क्रिया के रूप में अध्ययन करूं। तो ये जो सात संबंध है, ये सात क्रिया है। सात क्रिया का मतलब सात पूरकता। मनुष्य के रूप में जीने के लिए ये सात पूरकताएं आ गई, है ना। इसमें अभी व्यक्ति नहीं आया है, इट इज जस्ट ब्रांचिंग। जैसे बरगद का पेड़ है, उसको रहना है तो उसके सात ब्रांच बन रहे हैं, है ना, सात रूट बन रहे हैं। एक का नाम माता पिता, एक का नाम पुत्र पुत्री है। तो वो जो प्रयोजन है उसका, ये व्यवस्था के मूल आधार पर आ रहा है। मेरा मतलब मेरे के साथ इसमें मेरा, फिर परिवार का धर्म, फिर समाज का धर्म, है ना, यहां तक आ रहा है। तो समाज में दोनों पक्ष आएगा, संपर्क या संबंध पक्ष भी आ रहा है और व्यवस्था पक्ष भी आ रहा है। तो उस दिन हम जब धर्म की बात किए थे, इसीलिए शास्त्र अभ्यास के आधार पर ही व्यवहार अभ्यास संभव है। नहीं तो जो बहुत सारा हमारा आशंका है वो टेक्निक है, साइकोलॉजिकल टेक्निक। वो भी कोई बुरा नहीं है ना। उतना भी कर लिया तो आदमी की जिंदगी में कुछ ना कुछ सुधार होता ही है। लेकिन वो गुणात्मक परिवर्तन उतना होगा कि नहीं होगा, इसीलिए आइसोलेटेड नहीं है ना कोई भी हमारा जो अभ्यास है। तो मेरा व्यवस्था में होने का मूल आधार ज्ञान के रूप में, परिवार का व्यवस्था में होने का मूल स्वरूप वो मनुष्य के प्रयोजन के रूप में, है ना। फिर समाज में व्यवस्था का रहने का मूल आधार अखंडता के रूप में, और व्यवस्था में रहने का मूल आधार सार्वभौमता के रूप में। तो यहां पर अखंडता आ जाएगी, यहां सार्वभौमता आ जाएगी। ये डिफाइन करेगा कि ये सात पूरकताएं क्या होगी। सो जो सात पूरकता है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस सेट। सो इमेजिन कि नागराज जी को अनुभव हुआ, अनुभव होके बुद्धि में बोध हो रहा है, बुद्धि में बोध होके चिंतन हो रहा है कि ये सबका प्रयोजन क्या है ना। चिंतन में प्रयोजन का चिंतन हो रहा है उनके अंदर, और प्रयोजनों में क्या आ रहा है, संपूर्ण
ये यहाँ पर है ना, ये चिंतन की जगह है, मान लो। प्रयोजनों का संपूर्ण दिशा, कोण, आयाम और परिप्रेक्ष्य, इसका चिंतन हो रहा है। तो संपूर्ण दिशा में क्या हो गया? मनुष्य का ह्रास क्या है, विकास क्या है? चेतना का ह्रास, चेतना का विकास, ये दिशा है। कोण, दृष्टिकोण क्या है, अस्तित्व के प्रति दृष्टिकोण क्या है ना? या मनुष्य में जो दृष्टियां हैं, प्रिया प्रिय, हिता हित, लाभालाभ, न्याय न्याय, धर्म धर्म, सत्य सत्य। आयाम, रूप गुण स्वभाव धर्म। इकाई का, मानव का आयाम, व्यवसाय विचार, है ना? व्यवसाय विचार, व्यवसाय व्यवहार विचार अनुभव। मेमोरी वर्क्स इन पैटर्न्स। यू रिमेंबर टॉप टू बॉटम, समबडी रिमेंबर्स बॉटम टू टॉप। आप बीच से शुरू करो, बौखला जाता है मेमोरी, उसको समझ में नहीं आता इधर जाना है कि उधर जाना है? यंत्र है ना? परिप्रेक्ष्य जो है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतराष्ट्र। इट इज अ ब्यूटीफुल चार्ट। उसको somebody send me a रिमाइंडर में भेजता हूँ ग्रुप पे। एक्चुअली ना, सेंड मी रिमाइंडर, मैं घर जाके सेंड एवरीथिंग इन वन सेट, या एक फोल्डर बना देता हूँ कहीं पर। वो नहीं, जस्ट सेंड मी रिमाइंडर ऑन 2 जून, मैं भेज दूंगा। मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। मैं अपना जो ग्लोबल लाइब्रेरी है उस पर एक छोटा शोध का फोल्डर बना देता हूँ। वास्ट है वो, किसी को मिलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से आप जब चाहिए डाउनलोड कर लो। ये व्हाट्सएप में क्या गोल हो जाता है, आप 3 महीने मत देखोगे ना, मिलेगा नहीं। तो अपन एक शोध के लिए एक अलग फोल्डर बना। अभी क्या हो गया, इनका भी यही हो रहा था, मीन थोड़ा डाइग्रेशन 35 सेकेंड्स का। अछोटी के लिए एक फोल्डर बना के दे दिया। उनके आपस में डेटा शेयरिंग के उनके पास एबिलिटी ही नहीं है। स्कूल का मसाला इनके कंप्यूटर में, उसके फोन पे, इसके व्हाट्सएप पे, तो बनाकर उनको यूजर आईडी पासवर्ड दे दे, बाकी उनका ये है। वैसे सूरत वालों के लिए चाहिए, फोल्डर बन जाएगा। इसकी एडवांटेज क्या है, सूरत का जो मसाला है, इट इज अवेलेबल ग्लोबली। जिसके पास मत्स्य दर्शन का ऐप है, उनके पास सूरत का सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो मान लो आपने परिचय शिविर की बढ़िया एक पीपीटी बनाई, इनको मैंने राइट्स दे दी, आप इनको भेज देंगे, अपलोड कर देंगे, एवरीबडी हैज एक्सेस टू दैट पीपीटी। तो इसको मैं भेज दूंगा। बढ़िया एक चार्ट है 1992 का, जीवन विद्या जीवन क्रिया बोल के। तो यहां से आके भेजा है। हाँ हाँ, कौन भेजा था? जिगर भाई ने भेज दिया। नहीं, हाँ ठीक, वो उसका ओरिजिनल है और वो उसका रीटाइप्ड है जो उन्होंने भेजा है, जो टाइपिंग करा है किसी ने। कौन टाइपिंग करा आज तक हमको समझ में नहीं आ रहा है, केवल फाइल पड़ी है। ओरिजिनल वाला एक था, वो पेपर वाला था। तो ये चार्टिंग का 7 क्रियाएं पूरकता के रूप में आ रही है ना। तो जो इसको फुलफिल कर रहा है वही 7 पूरकता है। एंड इट टर्न्स आउट कि मनुष्य पहले से इन 7 के नाम से कुछ ना कुछ करता ही रहा। मैच फिक्सिंग नहीं है ये। बाबा जी ये नहीं देखे कि चलो पुत्र पुत्री सब लोग कर रहे, एक डाल देता हूं। मैंने ये कहा कि संयम करके इनको सत्य का अनुभव हो रहा है और धर्म का बोध हो रहा है ना? धर्म का बोध में क्या क्या आ रहा है, जीवन का धर्म क्या है, उनको दिखता है कि जीवन का धर्म तो पूर्णता है, ज्ञान की पूर्णता। मानव का धर्म क्या है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। फिर परिवार का धर्म क्या है, व्यवस्था के रूप में। धर्म का मतलब अभी व्यवस्था, व्यवस्था का मूल स्वरूप, ये चिंतन होके चित्रित हो रहा है ना? तो परिवार का फिर प्रयोजन क्या है। मेरी जीवन की यात्रा थी, जीवन की यात्रा पूरी हो गई, इसमें मानव रूप में यात्रा का सिग्निफिकेंस क्या था और उसमें परिवार का क्या सिग्निफिकेंस, इसको वर्कआउट कर रहे हैं। इसीलिए ये साधना का फल मानव को मिल रहा है। ये नहीं करते तो साधना का फल वापस स्वांत सुख में चले जाता। जो पहुंचा आदमी तक, ये वो क्रूशियल जगह है ना? उनको जो
उनके प्रश्न का तो उत्तर संयम में मिल गया है। गुरुजी हैज गॉन बियॉन्ड दैट। बोलते नहीं है ना, नहीं तो रुक जाते। सत्य से मिथ्या कैसा पैदा होता है, वो तो साक्षात्कार होके आत्मा का प्रत्यावर्तन होके समझ में आ गया कि मिथ्या तो है नहीं, पैदा हो नहीं रहा है, खत्म हो गया। ये वर्कआउट करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर उनके संयम में आ रहा है कि व्हाट वाज ऑल दिस अबाउट, ये तो था क्या ये धंधा पानी, इतने सालों का, इतने 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 जन्मों का, और आगे जाके क्या होगा। तो उसमें पता चल रहा है कि नहीं, जीवन के गति के लिए परिवार की आवश्यकता है। एक बच्चा बड़ा होगा, खाना पीना होगा, संस्कृति होगी, सभ्यता होगा, निर्णय होगा, है ना, परस्पर ग्रोथ होगा, और मनुष्य को उस चेतना के स्तर पर वो कंपनी चाहिए। हम केवल कोई जागृति के लिए विवाह कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। बोर होगा अकेले, है ना, बोर होगा, वो भी दिख रहा है उनको, है ना। संतान प्राप्ति चाहिए, क्यों? क्योंकि यौवन पीड़ा से निवृत्ति भी है और बच्चा अच्छा भी लगता है, और एक नया सुख है जो ऐड होता है उसको। इसीलिए वो ऐशना ऑटोमेटिकली विवाह के बाद महिला या पुरुष या दोनों में संतान के लिए इच्छा बनी जाती। तभी जब नेचुरली नहीं होता जाके किसी का मतलब गोद ले रहे हैं, ये तो काहे को गोद लेते, राइट। ये नेचुरल है, उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। अभी बोध नहीं हुआ इन लोगों को, ये सारे चीजों को करके परिवार के पूरे स्वरूप उनके अंदर चित्रित हो रहा है। परिवार के स्वरूप के साथ वो परिवार और समाज के बीच में जो तालमेल है वो भी सेट हो रहा है कि परिवार उत्पादन करेगा, विनिमय के लिए बाहर जाएगा, बच्चा बाहर जाके शिक्षा, ये सब उनको दिख रहा है, राइट। उसमें लोग नहीं है, केवल क्रियाएं दिख रही है उनको। ये पूरा जो अध्ययन है चिंतन मूलक चित्रण में मात्र क्रिया रूप में हो रहा है, ठीक। तो दिखते दिखते उनको ये भी दिख रहा है संस्कृति का एक रोल है, सभ्यता का रोल है, गाने का रोल है, नाचने का रोल है, कपड़े का, ये सारा एक सेट दिख रहा है। उसमें ये 5 आयाम दिख रहे हैं, तो उसमें समाज की अखंडता होना है ये दिख रहा है। मानव धर्म एक, मानव जाति एक के रूप में समाज की अखंडता और व्यवस्था की सार्वभौमता, 2 चीजें आ रही है। समाज की अखंडता, जो हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बोलते हैं, वो एक्चुअली समाज की अखंडता और व्यवस्था की सार्वभौमता, क्योंकि ये प्रयोजन सार्वभौम, इसीलिए व्यवस्था सार्वभौम हो पा रही है ना। अब इस विधि से जो मनुष्य का जर्नी है उसके लिए फिर क्या क्या पूरकता है, उसका नाम संबंध है। वो तो मेरे स्वभाव का पाठ हो गया। इस विधि से पूरे व्यवस्था के पूर्ति के लिए जो जो पूरकताएं हैं वो संबंध है, इसीलिए वो मेरा स्वभाव हो गया। ये एग्जीक्यूट कैसे होगा ना, धर्म स्वभाव के द्वारा व्यक्त हो रहा है, स्वभाव गुण के द्वारा इफेक्ट हो रहा है। जैसे धीरता है, तो धीरता आप तक कैसे पहुंचेगा? विश्वास सम्मान स्नेह पूर्वक ही पहुंचेगा। कोई धीर है कैसे पता चल रहा है? नो मैटर व्हाट हैपेंस, उसके अंदर स्नेह विश्वास सम्मान बना हुआ है। चाहे कोई भी सामने कथकली कर लो, तो लंबे समय में फिर ये धीरे पता चल रहा है, 2-3 दिन में पता ही नहीं चलेगा। एक लंबे समय की वैल्यू है धीरता, एक लंबे समय का वैल्यू है वीरता, एक लंबे समय का वैल्यू है उदारता। एक दिन के लिए एक्टिंग कर सकते हैं, लंबे समय एक्टिंग करना मुश्किल है उदारता का, पता ही चल जाएगा ये कंजूस। आधे लोग बचे हैं, नहीं 2/3, ठीक है, काफी है, काफी है। मैं तो 5 सोचा था। मिनिमम शिविर के लिए 3 लोग चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या होता है, 2 होने से बगल में बैठते हैं तो ऐसा लगता है क्लास नहीं चल रही है, 3 होने से 1 2 3 तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जी हाँ, रिकॉर्डिंग में भी अच्छा आता है, ऐसा लगता है कि स्पीकर बहुत ऑडियंस से बात कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग में पता नहीं चलता कितने लोग बैठे हैं। यू भी बना सकते हैं। जी जी बोलिए। दूसरा माइक ले लो, कुछ गड़बड़ हो। हाँ अभी आ रहा है।
पास रखिए। गुण है उसका, ऐसे कर रहे तो होता है पर हाँ अभी पास रखिए। हाँ, गुण गुण है और स्वभाव है वो फ्रूट है। क्या है? फ्रूट जैसा कि वो ट्रू फ्रूट। हाँ, जैसे हम मूल्य निरंतर करते हैं, जैसे क्रिया करते हैं तो धीरता हमें जैसे हर रोज करते हैं तो वो बहुत दिनों बाद हमें दिखता है कि वो धीर है। वो टैग लगता है बहुत दिनों बाद लगता है, तो वो कैसे उसको स्वास्थ्य जैसा है स्वभाव। लंबे समय करने से स्वास्थ्य बना, प्रतिदिन जो माल खाने मिला वो गुण है। तो ये परस्परता में जो व्यक्त हो रहा है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, ये गुण है। जैसे हमारी बेटी आई, उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, 15 दिन हो गया है ना, उसके साथ खेला पानी में, लेकिन उसका लंबा जो भाव है उसके प्रति वो तो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम से होगा। अब वो हो गया, वो मेरे साथ खेली, हो गया, हमारा हो गया, वो नहीं आएगी, देखिए भाग गई खत्म हो गया, लेकिन वो स्वभाव के रूप में बना हुआ है ना। तो ये यहां पर 7 क्रिया पूरकता के रूप में आ गई। फिर इन पूरकताओं में हम लोगों को जोड़ते हैं, मनुष्य को। मां क्रिया के रूप में वसुमती है, पत्नी क्रिया के रूप में गौरी है, बेटी क्रिया के रूप में देविका है, पिता क्रिया के रूप में नरसिम्हन है, भाई क्रिया के रूप में मुकुंद है, मित्र क्रिया के रूप में रविकांत है, गुरु क्रिया के रूप में नागराज जी हैं, शिष्य में स्वयं हूं, ऐसा है ना। सहयोगी मिला नहीं अभी तक, काम ही नहीं करता हूं, है ना। है समाधान नाम है सहयोगी का, हमारे सहयोगी का नाम समाधान। तो अध्ययन विधि से देखेंगे तो ये जो साक्षात्कार होके जो सेट होने वाला है ये क्रिया, सो ये अनचेंजिंग है। इससे जो निश्रित गुण है ना, ये अनचेंजिंग है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें लोगों को भरा, अब ये सब इन अलग अलग रंग रूप के हैं। इनमें तो ये अध्ययन हुआ हो ना हुआ हो नहीं पता, इनके अंदर उन संबंधों की जो स्वीकृति है वो मेरे अध्ययन का कोई एक अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। ये तो मेरा अध्ययन है, मान लो ये अवधारणा हो गई। अवधारणा के पूर्व में क्या हो रहा है, ये बात मेरी श्रवण तक आई, मान लो, फिर श्रवण से मैंने उसको चित्र रचना किया, बोला रही है इतनी क्रिया है, मैंने अध्ययन किया। इन 7 में मैं 7 प्रकार की भ्रांतियों को पहले से करके बैठा हूं, जिसमें से एक है ये जजमेंट या फैसला वाला, क्या करते हैं इसको, ये वाला, ये प्रेजुडिस जो है ये पहले से बना हुआ है प्रत्येक के प्रति। प्रेजुडिस 1, प्रेजुडिस 2, प्रेजुडिस 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये जो प्रेजुडिस है ये 2 प्रकार से हो रहा है, राइट। एक तो ये संबंध का जो स्वरूप है, इसमें भी मेरी कोई मान्यता है ना, जो मेरे अध्ययन या अस्तित्व सहज उस प्रयोजन को मैच करे या ना करे, जैसे पति पत्नी संबंध में है ना। और दूसरा, उस व्यक्ति के साथ जो अभी तक अक्यूमुलेट हो गया है, अपेक्षा पूरा होना नहीं होने के कारण, वो भी भाव के रूप में एक मान्यता बन गई, जो जजमेंट के रूप में बना है। तो मुझे जब ये इकाई दिखती है, ये ट्रिगर नहीं होता, ये ट्रिगर होता है। जब मां एब्स्ट्रैक्ट रूप में दिखती है तब दिखता है वो अनुराग, लेकिन जो लाइव मां आई तो वही दिखती है जो घी के डब्बे को, है ना, ढक्कन को ठीक नहीं रखती, ठीक है। वो वाली मां नहीं दिख रही है जिसके प्रति अनुराग और सम्मान और गौरव होना है। फिर वो ढूंढने से दिखता है इधर क्या गौरव के लिए चेतना विकास हुआ नहीं है, दूसरा संकट। हम ही अपने माँ बाप के रिश्ता है तो क्या करेंगे, उल्टा है ना, लिटरेचर में उल्टा है। माँ बाप ने मेरा चेतना विकास किया और मैं इधर मेरे माँ बाप का रिश्ता हूं, सिंगल भी नहीं, कई बार तो डबल रिश्ता लग रहा है, मतलब 2 कदम।
तो वहां पर स्नेह को बनाए रखते हुए कई बार तो मुझे लगता है अभिभावक भी बनना पड़ रहा है माँ बाप का। हाँ, माँ बाप बच्चे जैसे भी हो गए, कई बार ऐसे बीच बीच में उनका बचपना हो जा रहा है, तो उनका अभिभावक बनना पड़ रहा है ना। तो हमारी नानी जाने के पहले मैंने उसको बोला, वो हमारे घर में, मैं हॉस्पिटल नहीं ले गया, मैंने, उनका किडनी फेल हो गया था, बाद में क्रिएटिनिन बढ़ते बढ़ते घर में वो हो गई, डायलिसिस एक भी दिन नहीं किया, 89 हो गया था, बोला हो गया अभी और नहीं खींचना है, दवाई से जितना कर सकते थे किए। तो मेरी नानी और मेरा बहुत ही प्रिय संबंध रहा ना। तो मैं उसको बोला कि देखो अभी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, चिंता मत कर, है ना। वो तुम बाहर एक जैसे स्टीम का जो वो होता है, स्टीम, भाप, भाप जैसे तुम्हारी एक आकृति बन जाएगी और तुम यहीं कहीं पर रहोगे। तो मेरी ओर देख रही थी, वो तो लगभग 2-3 दिन ही बचा था। वो बाबा ने तुमको पागल कर दिया वो अभ्यास दर्शन में लिखा है कि जाने के पहले वो नेक्स्ट शरीर यात्रा के लिए करने से अच्छा संस्कार मिलता है वगैरह। बेचारी जाने के पहले बोलती है, लास्ट जो सेंटेंस बोली, तुझे तुझे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, ये बोली लास्ट। फिर वहीं लेटी रही, फिर मैं उसी रूम में था, और एसिडोसिस बोल के एक स्टेज आता है शरीर का, यहाँ खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिक ब्रीदिंग होता है। तो मैंने इनके भाई को बुलाया जो न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी बोला कि एसिडोसिस के स्टेज में आ गया है। मैं वहीं पर था, देखता रहा देखता रहा देखता रहा, रात को 10, 11, 12 रहा हो गया कुछ, तो टाइम भी भूल गया मैं। फिर अंतिम में लास्ट बड़ा सांस आता, फिर ठपकन बंद हो जाता। हाँ, लास्ट का, व्हेन इट इज ऑटोमेटिक ब्रीदिंग, मतलब उस समय जीवन लगता है कि जीवन ही नहीं है, शरीर बिल्कुल प्राणावस्था जैसा, आदमी नहीं है उसमें, आंख बंद, ऐसा लगता है मेरे को उस समय, या शटडाउन है, मतलब लास्ट का एक रेशा है, आदमी नहीं है उसमें। वो तो अच्छे से देखा, मैं आंख खोल के देखा, सब करके देखा, नहीं, वो जीवन तो नहीं। वो स्टेज में थी तो मैं आंख खोल के देखा, कुछ नहीं, बोल के देखा कान में, कुछ नहीं। ठीक, तो ये हम यहाँ पर 7 प्रकार की भ्रांतियां भी हो रही हैं जो कॉमन भ्रांतियां हैं, और पर्टिकुलर लोगों के प्रति हमारी प्रेजुडिस हो जा रही है, जो लंबे समय में स्मृति से, अपेक्षा को पूरा नहीं होना, मेरे जजमेंट से हो रहा है। इसीलिए फिर वो थोड़े समय के बाद वो संबंध फ्रेश नहीं। विवाह संबंध का भी यही है ना, किसी भी संबंध को वो शुरुआत में जो फ्रेशनेस है, इनफैक्ट मेरे को तो लगता है बच्चे के साथ भी, मेरी तो बेटी छोटी है ना, बच्चे के साथ भी शायद वो फ्रेशनेस बदलता होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो ताजापन है ना उस संबंध का, वो ताजापन तो जो फर्स्ट वो था, वो ताजापन है। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ रही है, कॉमन प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है, वो गोल 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 होकर प्रेजुडिस होके वो हो गया, ये ग्रंथि है ना, वो फ्रेशनेस चली गई। इसीलिए वो लव मैरिज ज्यादा दिन लव में नहीं रहता है, नहीं तो रह जाता। उल्टा हुआ है, बढ़िया है। तो कल बताइए सबको उल्टा कैसे करना है ना। ज्यादा फ्रेश हो रहा है तो सबको बताइए कल। जजमेंट के कारण को देखेंगे तो लगभग मोटा मोटी ये है, कुछ कम बेशी हो सकता है। अपेक्षा पूरा नहीं होना कार्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, भंगिमा के क्षेत्र में, भाव भंगिमा दोनों, प्रवृत्तियों के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, बुद्धि मतलब उतना कम या अधिक है ना हो रहा है, तो हमको उनका कोई भाग अप्रिय लग रहा है, उनको भी हमारा कोई भाग अप्रिय लग रहा है।
और बेसिक पॉइंट है कि संबंध का आधार तो कॉमनैलिटी होना पड़ेगा ना, डिफरेंसेस के बेसिस पे तो संबंध संभव नहीं है। सो कॉन्ट्रा इंडिकेटिव है वो, संबंध में रहते हुए मैं डिफरेंसेस ढूंढ रहा हूं, जबकि बोल रहा हूं कि संबंध में बने रह रहा हूं, चाहता हूं सिमिलैरिटी से जुड़ाव बनेगा। है एक सिप है, फिर ले लेता हूं। तो ये जजमेंट, ये जो छिद्रान्वेषण है, ये फाइनली ये जजमेंट वाले इसमें आके जुड़ जा रहा है ना। तो ये व्यवहार में ग्रंथि अथवा क्लेश को जन्म दे रहा है, या तो इसको कुसंस्कार बोल सकते हैं, इसको मैंने काट के क्लेशकारी वृत्ति भी लिख दिया। कुसंस्कार यदि ठीक नहीं लग रहा है तो क्लेशकारी व्यक्ति हो जा रहा है इसमें। तो अध्ययन ब्लू वाले का करना है और समीक्षा रेड वाले का करना है संबंध में। वो बचपन से यदि ये वाला मिल जाए और लेफ्ट वाला डेवलप ही नहीं हो तो बहुत फास्ट, क्योंकि फ्रेश फॉर्मेट होके आ रहा है ना जीवन, तो ये तो कलेक्ट हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रेड वाला। हाँ, वो सीधा देख के, वो जो देख रहा है वो ब्लू ही देख रहा है, फिर उसको लाल नहीं दिख रहा है। जो गड़बड़ वाली वृत्तियां हैं वो नहीं दिख रही है। इसीलिए संबंध में भी वो परिवार से जो मिला है वो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम जिस वस्तु स्थिति में हैं, कि कितना क्लोजली हमारा घर का वातावरण इन चीजों को मैच किया, या कितनी दूरी थी। एक मैंने देखा है कि अगर बच्चा पूरे इमोशनल सेटिस्फेक्शन के साथ में अगर ग्रो होता है तो वो जो तृप्ति का जो बिंदु है ना, जो संबंधों में न्याय का बिंदु है, वो पहचान लेता है। इसलिए उसके न्याय के प्रति वो ज्यादा उसमें दृढ़ता है वो बन जाती है। जो नहीं पहचाना हुआ होता है ना जी, तो वो मूल्यों का है ना अनुभूति नहीं हो पाती है। बिल्कुल। तो ये जजमेंट वाली बात हो गई है ना, और दो हैं, इसको भ्रांति वाले करके को रोक लेते हैं। बाकी वाला बहुत अभी एक वी गेट द हैंग ऑफ थिंग्स ना, मतलब बेसिकली ये जो अपेक्षा है और ट्रांसग्रेशन है। फिफ्थ नंबर है वर्क एरिया में ट्रांसग्रेशन, कार्य क्षेत्र में मर्यादा उल्लंघन, कार्य में अच्छी निश्चित दूरी नहीं रखना। तो संबंध में अधिकार के अनुसार जो हमारी कर्म स्वतंत्रता है दूसरे की, उसको भी स्वीकार के उसको मर्यादा में रहना। किचन में सास बहू वाला समस्या ये एक पॉइंट से ठीक हो सकता है, फिफ्थ नंबर, ये बेसिक इसी से संबंधित है। वर्क एरिया ट्रांसग्रेशन है ना, वर्क एरिया किसका कितना है उसमें शेयरिंग की कोई मानसिकता है नहीं, और उसमें हम मतलब वो कर दे रहे हैं है ना, अतिक्रमण कर दे रहे हैं ट्रांसग्रेशन के रूप में। तो ये दो विधि से हो रहा है। एक तो अधिकार कहाँ से मिल रहा मुझे किसी भी कार्य का, संबंध में जन्मदत्त और परिवार व्यवस्था में कार्य क्षेत्र मिल रहा है, तो कुछ जन्मदत्त मेरे अधिकार बन रहे हैं है ना, और परिवार व्यवस्था के अनुसार मेरी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन रहे हैं, जैसे भाई बहन माता पिता इत्यादि में। और दूसरा है किसी बड़े व्यवस्था में कार्य क्षेत्र का मर्यादा निर्धारण हो रहा है। वो यदि ठीक से नहीं होता है सेकेंड वाला, तो बड़े व्यवस्था में भी दिक्कत आती है। तो अभी भी देखिए प्रोफेशनल जो सेटअप्स हैं मोर और लेस, जबकि इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजें करते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं, उसके बाद भी क्वालिटी प्रोडक्ट उसी विधि से उसी टाइम पे डिलीवर कर पाते, क्योंकि इस पर बहुत सारा काम कर रहा है, जिसको व्यवस्था विज्ञान बोलते हैं। उसी चीज को जब केवल संबंध विधि से करते हैं, लेकिन ये जब नहीं होता है तो गड़बड़ाता है, क्योंकि भाव के रूप में सब एक दूसरे के लिए विश्वास सम्मान स्नेह है, लेकिन कार्य क्षेत्र में उल्लंघन हो रहा बार बार, या क्लैरिटी नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन डिमांड करता है। मैं कुछ करने के एक दिन आप घुस गए, दूसरे दिन हम दोनों के वो घुस गया है ना। ये जब तक सेपरेशन नहीं है व्यवस्था विज्ञान के रूप में, तो वो दिक्कत करेगी। ठीक, तो इसका जो उपाय है वो आगे आएगा, बट बेसिकली कार्य में मैं यहीं पर लिख देता हूं उसको, वो आगे चले गया है।
3 चीजें हैं जो मेरे ध्यान में आई। कार्य क्षेत्र में सबसे ऊपर का स्थिति है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट, है ना, कम्युनिकेट, या कम से कम कम्युनिकेट करने की मैं ऐसे करने जा रहा हूं। तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो दिक्कत होती है। हाईएस्ट फॉर्म है कोलैबोरेशन, हम मिल के तय करते हैं। दूसरा है कंसल्ट। तीसरा है कम से कम कम्युनिकेट करो। घर में भी ये इंपॉर्टेंट है, बाहर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे रोज खाना क्या बनेगा, सबसे अच्छा घर है जिसमें जो भी लोग इंटरेस्टेड है कुकिंग में वो मिलके तय करे कि कल क्या होना है, उसमें शांति है। यदि मिलके नहीं तय कर रहे और एक ने तय कर लिया, कम से कम दूसरे को पूछ ले, है ना, मैंने ऐसा सोचा, ये ठीक है कि नहीं, तो भी शांति है। वो अपेक्षा की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आदमी छोड़ देता है। यदि पूछा भी नहीं, कम से कम बता दे कि मैंने ये आज सोचा है। जो सरप्राइज है ना, दैट इज ऑलवेज वेरी नेस्टी, एंड ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है इवन इन लार्जर सेटअप्स। और वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति शायद इक्विप नहीं, उनको पता ही नहीं है कि ये करना है ना। और यदि ऐसा होता है तो हमारे में उतनी इमोशनल क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी नहीं होती है कई बार कि हम जाके अपने उसको रख पाए, क्योंकि उसको लगता है कि धीरता के रूप में बना के रखना, तो बरसों उसको झेलते हैं, एक दिन वो फूट करके निकल जाता है, सॉलिड रूप से निकलता है। 18 साल से तुमने ये किया, 18 साल से परत बना के रखा रहता है, रोज तुमने डिसीजन लिया, एक भी दिन मुझे नहीं पूछा। ये जो अक्यूमुलेटेड है, दैट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। उसका धैर्य नहीं, धैर्य और साहस नहीं हो पाता है कम्युनिकेशन का। जो अपेक्षा वाला है और ये जो कार्य क्षेत्र का वो है, इसी का एक एक्सट्रीम स्वरूप है जो कोई कोई लोग करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को टोटली नियंत्रित करना, है ना। वो जो सोच रहा है उसको नियंत्रित करना, उसके बिहेवियर को नियंत्रित करना, उसके कर्म को नियंत्रित करना। तो टिपिकली जो स्ट्रांग पर्सनालिटी के लोग हैं, ये तीनों चीज को आपस में करते ही रहते हैं। उनको लगता है कि बहुत बड़ा सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन सामने वाला दबते रहता है, क्योंकि जीवन के रूप में उसकी अपेक्षा एग्जैक्टली वही है और अंदर की शक्तियां उतनी ही अक्षय है ना। केवल उसका मेंटालिटी नहीं है क्रॉस दबाने का। यदि दोनों वैसे हैं तो युद्ध, दोनों यदि कंट्रोलिंग नेचर के हैं फिर तो युद्ध है। चित्त का युद्ध, वृत्ति का युद्ध, मन का युद्ध, शरीर का युद्ध, है ना। दोनों में से एक प्लस माइनस है तो चल जाता है डोसिलिटी में। पूरकता बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। कॉम्प्रोमाइज छोड़ देता है एक आदमी कि भाई रहने दे। कई जगह रिवर्सल भी होता है। हमारे पिताजी 65 के एज तक इसको किए, मोर और लेस, जैसे सारे पति करते हैं। 70 के बाद मेरे माँ ने पासा पलट दिया, शी हैज द अपर हैंड। अब वो डरते हैं, अब मेरे को बोलते हैं तेरे माँ को कुछ बोल मत। मैं बोला अच्छा बेटा, है ना, तुम जिंदगी भर दबाया, है ना, अब हमको ज्ञान देता है ना। मेरे को बोलते हैं, है ना। वो दोनों मिल गए और मेरे बारे में फिर बुराई करते, इसने ऐसा किया वैसा किया। बोला बढ़िया यार, है ना, बुड्ढे दोनों मिल गए और मेरे को बाहर कर दिया। पहले मैं तुम्हारे सपोर्ट में, इतने साल मैंने तुमको बचाई, तुम भूल गई, है ना। कई बार तो मैं बचाया हूं, घर पे कूद गया बीच में। मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, है ना। उस समय के जो फादर्स थे, मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, 0 से 100 कब गया पता नहीं। फिर वो क्या करेगा किसी को नहीं पता, क्या फेंकेगा, क्या चिल्लाएगा किसी को नहीं पता। वो फेस हमने देखा है। पूरा शिफ्ट हार्ट फेल के कारण। वो हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन के अनुपात में है, वो मैंने अच्छे से देख लिया। एज ऑल्सो टीचेज यू समथिंग। उस एज में आई थिंक पीपल रियलाइज, सम पीपल, कुछ स्टेज में दिखता है कि यार हो गया, मतलब आप छोड़ते हैं। बहुत 60, 65, 70 में जाके शांत हो जाते हैं कई लोग। कुछ लोग लास्ट तक जान पे आए रहते हैं, मैंने देखा। 85, 86 वाला एक देखा, वो घर में एक ओसवाल जी हैं, उनके यहाँ, है ना, 86, 88 तक
उधर ओडिशा में उनकी चल रही है और फिट भी है ना। दबा के वो, ये कुछ ही लोग करते इतना कंट्रोलिंग, है ना। लेकिन कुछ लोगों को बोला भी जाता है यू आर अ कंट्रोल फ्रीक, हर चीज के लिए एडवाइस दे रहे हैं ना, ऐसा कर, और उसको पता नहीं चल रहा है क्यों कर रहा है। हर छोटे चीज में, तूने खाना खा लिया, खा ले, अरे यार बच्चा थोड़ी है 45 के जाके खा लेगा। पीपल हैव दी स्मॉल स्मॉल हैबिट्स ना, हर छोटे छोटे क्रिया के लिए आपको इनपुट देते रहते हैं, ये करो वो करो मत करो, मतलब बेसिकली कार्य को नियंत्रित कर रहा है। ठीक, ये छठा वाला है। बाकी दो की इसी में, वो बेसिकली इसमें यह है कि उसकी कल्पनाशीलता और स्वेच्छा का मर्यादा है ना। तो प्रत्येक मनुष्य के पास उसका कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, उसके अंदर मेरे अंदर गहन स्वीकृति यदि हो गया तो इसका काट होता है। तो बेसिकली मेरे अक्षय शक्ति से दूसरे के अक्षय शक्ति को नियंत्रित करने का ये प्रवृत्ति है जो संभव नहीं है ना। कुछ संबंधों में संबंध के मर्यादा में ये थोड़े समय के लिए उपलब्ध है, जैसे बच्चों के साथ संबंध स्वीकृति के अनुसार, या रेयर केसेस में धर्म या न्याय के रक्षा के लिए कंट्रोल करना। जो अपवाद, मतलब कहीं अन्याय हो रहा है तो फिर हम कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता फिर रोकना ही पड़ता है, या अधर्म हो रहा है तो रोकना ही पड़ता है। तो संबंध में अच्छी निश्चित दूरी में ये चार चीजें आ जाती हैं, कार्य क्षेत्र में, निर्णय में, जीवन शैली में, भौतिक जीवन शैली में और भाव रूप में। अधिकार के लिए पुनः जन्मदत्त और परिवार व्यवस्था में नियंत्रण और बड़े व्यवस्था में नियंत्रण से तय होता है। कौन किसका सुनेगा कंट्रोलिंग में, ये एक मुद्दा है ना। तो इसमें आयु, हुनर, लोकानुभव, बुद्धि इत्यादि के परस्पर स्वीकृति अनुसार सुझाव देना या कार्य क्षेत्र नियंत्रण का निश्चय हो जाता है। जैसे घर कैसे बनाने मुझे ज्यादा पता, तो वो डिसाइड हो जाएगा कि मैं करूंगा, बाकी लोग सुनेंगे। दो ही है, करके रोक लेते हैं, है ना। समय भी हो गया। 7वां नंबर दीनता में आ जाता है, इसके ऊपर मैंने क्लब कर दी, लेकिन यहां पर अलग से है, क्योंकि अपेक्षा पूरा नहीं होने से मैं ब्लेमिंग या जो नर्सिंग अ ग्रज, मतलब जो नहीं हुआ उसके लिए मैं एक ग्रज को क्या बोलते पता है? ग्रज को हिंदी में बोलते हैं कुढ़ना, नहीं कुंठा अलग है, कुंठित होना खुद है, ग्रज को देख लीजिए, ढूंढ ही लेते हैं। रंजिश, ये तो उर्दू शब्द है, साउंड से मुझे पता चलता है उर्दू शब्द है वो, रंजिश। शिकायत, दुश्मनी, दुश्मनी भी उर्दू शब्द है। ईर्ष्या, गांठ, गांठ हो सकता है। कुढ़ना है ना, हाँ यही यही मैंने पढ़ा था इसको, ये कुढ़ना है। कुढ़ना, कुढ़ना, ग्रज, ठीक। तो टिपिकली वो हमारी, तो ग्रज का कारण क्या क्या हो गया? मेरे अपेक्षा के अनुसार सामने वाला नहीं है, या मेरे कार्य क्षेत्र में उल्लंघन कर रहा है, या मेरे कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को ही रोक लिया, या किसी कार्य व्यवस्था में मेरे को कंप्लीटली कंट्रोल करता है, या डोमिनेट हो रहा है, या डोमिनेट होने नहीं दे रहा है, डोमिनेट करने नहीं दे रहा है ना, या तो कर दे रहा है या करने नहीं दे रहा है। ये जितनी भी चीजें हैं फाइनली ये ग्रज वाले में आके हो जाता है 7वें नंबर पे ना।
और 8 में कुछ लोगों में ये वाली प्रवृत्ति रहती है कि मैं हर चीज में सही हूं। पतियों में थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है कंपैरेटिवली। कार्य, व्यवहार, भाषा, हर चीज में मैं गलत हो ही नहीं सकता, ये वाली चीज रहती है। तो किसी भी चीज में हमारा मत या दृष्टिकोण है, इसको रखने सी अगेन ये सब थियोरेटिकली रखना इजी है ना। प्रैक्टिकली देखेंगे तो कई जगह, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने कुछ, हमारे मन में कुछ आता है कि कहीं जाना है, कुछ करना है, बच्चे बीवी, और मान लो 3 बच्चे बीवी के साथ, और उनमें से एक का मन होता है, 3 का मन नहीं होता। हर समय ये मेरा मत है, तुम लोग सोच लो, लेके डेमोक्रेसी में छोड़ने से कुछ भी काम नहीं होगा। तो उस समय वो विवेचना करना पड़ता है कि किस विधि से हम उस चीज को रखें और कैसे वो हो पाए और उसका बैलेंस कैसा हो। 9वें नंबर में है कि सामने वाला उपरोक्त में से कुछ नहीं करने से मेरे में धैर्य या साहस का अर्जन। मान लो, हाँ, सामने वाला जब मेरे साथ करता है, ये तो मैं कर रहा हूं, सामने वाला सेल्फ राइटियस हो गया, मैं कंट्रोल करने की जगह कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है ना। मैं अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, उसका हमेशा मेरे प्रति अपेक्षा है। मेरे में प्रेजुडिस नहीं, उसके अंदर प्रेजुडिस हो गया है। आई एम एट द रिसीविंग एंड। हर चीज का एक विलोम है। नो, मैंने किया या नहीं किया, मेरे साथ जब हो रहा है तब भी एक दिक्कत। तो डबल डबल है वो हर चीज, है ना। तो ये संबंध में सप्त भ्रांतियों का समरी आज के लिए, सपने में मनन करने के लिए, ठीक है। तो कल संबंध के क्रिया को हम शुरू कर सकते हैं, है ना। अभी इसके बाद दौड़ जाएगा, कुछ खास बचा नहीं। गेम है, गेम का टाइम हो गया। नमस्ते, गुड नाइट। गिफ्ट है, अच्छा आज तो गेम के लिए लेट हो गया।